आज्ञा में भरे और चोटी तक श्वास भर लें। चोटी से श्वास खाली करें, आज्ञा से खाली करें, गले से खाली करें, हृदय से खाली करें, नाभि से खाली करें, पेडू से खाली कर दें। अब पेडू को ढीला छोड़ें, खाली पेडू को, और फिर पिचकाएं, फिर भरना शुरू करें। यानी खाली पेडू को एक बार ढीला छोड़ना है, प्राणिक ऊर्जा ग्रहण करते हुए आप। यदि साधक 1.25 महीना इसको कर ले, सावन के महीने में इसको कर ले, तो प्राण दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी मृत्यु होने से 4 दिन पहले आपको पता लग जाएगा गहन साधना है। हमारे कई लोगों ने ये साधना की ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में, तो कहते हैं हमारे पिताजी ने ये क्रिया की, 4 दिन पहले पता लग गया कब मृत्यु होने वाली है। प्राण चलता हुआ महसूस होता है। करते जाएं, आंखें बंद रखें, क्रिया की ओर ध्यान दें, प्राणिक ऊर्जा ग्रहण करते हुए। अश्विनी मल्होत्रा जी आए। शंख ध्वनि पूरे संसार में जितने हमारे जहाँ इसकी वाइब्रेशन जाएगी, हार्मफुल बैक्टीरिया मरते हैं। यदि रोज घर में शंख बजाए, साइंटिफिक वे इसका प्रभाव है। धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग डरते हुए काम करें। जैसे पीपल के पीपल को पानी देने जाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है, और ब्रह्मा जी का स्वरूप देकर आपको इसलिए बोला आप जितनी देर वहाँ रहेंगे श्वास आपको शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। ऐसे ही तुलसी का काम है, तो इसीलिए जोड़े गए हैं। हाँ जी, शांत हो जाएं। 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। हर बार श्वास भरेंगे, पूरा खाली करेंगे, नई ध्वनि के लिए नया श्वास भरेंगे। ध्वनि के लिए श्वास भरें। पूरा श्वास बाहर निकाल दें बचे हुए को। नई ध्वनि के लिए नया श्वास भरें। बचे श्वास को भी निकालें, नया भरें। बचे श्वास को निकाल दें, नया भरें। निकालें बचे श्वास को। गायत्री के लिए श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे पिता, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदकर्मों कर प्रेरित करें। पद्मासन खोल लें, आसन पर खड़े हो जाएं। स्वस्थ है तो बगैर सारे खड़े हों, अस्वस्थ है तो सारा ले सकते हैं। शिकंजा खोलते हुए, बंद करते हुए आगे ले आए, दोबारा हाथ जहाँ ले गए थे, जहाँ से आए थे, और बगल में कर लें विश्राम। पैरों में कुछ फासला कर लें, विश्राम करें। कभी आप साधना करते हुए सुस्ती आए, मन ना कर रहा हो, तो इस आसन का ऐसे अभ्यास कर लें, आप साधना में गहरे उतर जाएंगे। अर्धचंद्रासन, दोनों हाथों को खींचे नीचे की ओर, घुटने पीछे धकेलें, दोनों हाथों को शरीर के साथ रखे हुए ही बाहर की ओर पलटाएं। पूरा तनाव लाएं, कंधों से हाथ नीचे खींचे, तानते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं।
हथेलियां परस्पर मिले, शिकंजा ना लगे। हथेली यदि नीचे से दबाओगे तो लीवर प्रभावित होगा, अंगूठे के नीचे। यदि उंगलियों के नीचे के भाव को दबाओगे तो आपकी आंखें स्वस्थ होंगी। गहरा लंबा श्वास भरें, खींचे ऊपर, ताने, कंधों से शक्ति लगाएं, बगल में राइट साइड दाईं ओर झुकें, बायां कंधा आगे ना आए, ध्यान दें। कोहनियां ढीली पड़ गई हैं, खींचें। हथेलियां खुल गई हैं, मिलाएं। भले ही कम झुकें, हथेलियां मिलाकर रखें। लीवर प्रभावित, फैटी लीवर ठीक होता हुआ, स्प्लीन खींचती हुई डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, शरीर स्वस्थ बनता है, रोगों से लड़ने की ताकत आती है। अब यहीं पर आप शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कोई खिंचाव नहीं, हाथ नहीं मिलाने, कुछ नहीं करना, ढीला छोड़ दो। जहां जाते हैं हाथ जाने दो, आसन नहीं कर रहे, विश्राम करें यहीं पर, कुछ नहीं करना, ढीला छोड़ दो। हाथ ना खींचने कंधे से, कुछ नहीं, जाए हाथ लुढ़क जाएं, जहां मर्जी जाएं, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं करना। आसन नहीं कर रहे, विश्राम करें। अभी भी तनाव बनाया हुआ है कुछ साधकों ने, विश्राम करना हमने यहां। ध्यान श्वास की ओर, श्वास देखें, बिल्कुल नहीं हाथ मिलाने, बिल्कुल खींचना नहीं, कंधे दबाने नहीं, झुकना नहीं। जहां भी आपको आराम मिले वहां रुकें। इजी है, रोगी से रोगी व्यक्ति भी इसको कर सकता। आंखें बंद रखें, ध्यान श्वास के ऊपर, आते जाते श्वासों को देखें। शिथिरता, शिथिर सुखम आसनम, जो अब आसन कर रहे हैं, ये आसन की डेफिशिएंसी है योग दर्शन के अंदर, ऋषि पतंजलि ने लिखा है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कंधे दबाने नहीं है, खींचने नहीं है, कुछ नहीं करना, बस श्वास देखने, कुछ नहीं करना। जहां मर्जी जाएं हाथ, कोई तनाव नहीं लाना, कोई मिलाने नहीं हाथ, कुछ नहीं करना, सिर्फ श्वास देखने, मात्र श्वास देखें बस। 15 मिनट आसन में ठहर के समाधि की ओर चले जाएंगे, योग हो जाएगा। जो हम रोज करते हैं वो योग नहीं है, अब योग की ओर जा रहे हैं आप। आंखें बंद रहें, श्वास देखना, कुछ नहीं करना, ना श्वास लेना, ना छोड़ना, आसन नहीं करने, कुछ नहीं, जहां भी हैं वहां रहें। शिथिर सुखम आसनम, शिथिरता शरीर से संबंधित है, सुख मन से संबंधित है। बिल्कुल भी तनाव ना आए, अक्षोभ ना हो, कुछ भी नहीं, जहां हैं वहीं रहें, ढीला छोड़ दें, श्वास देखें, सिर्फ श्वास देखें। आसन नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं। शिथिरता हो, सुख मिले, शरीर हिले ना बाल भर भी, और सुख मिले आपको, बिल्कुल भी मन में क्षोभ ना आए, दर्द ना हो, पेन ना हो, कुछ ना हो, बस आसन कर नहीं रहे, विश्राम कर रहे हैं। इसे आसन कहते हैं पतंजलि जी। खींचना तानना आसन नहीं है। श्वास देखें, आते जाते श्वासों को देखें। शरीर हिला तो मन हिलेगा, शरीर बर्तन है, मन उसके अंदर पानी है, और जिस क्रिया को आप करने जा रहे हैं उससे वंचित हो जाएंगे। श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें। Concentrate of your mind on your breath, stable your body, cheerful your mind. श्वास देखें, श्वास देखें,
शिथर सुखम आसनम। आसन की डेफिशिएंसी ऋषि पतंजलि जी कहते हैं शिथिरता और सुख है तो आसन है, अन्यथा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। जो क्रिया अपने अंदर ले जाए, मन से पार ले जाए, शरीर से पार ले जाए, उसे योग कहते हैं। श्वास देखें, शरीर हिला तो मन हिलेगा। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान श्वास की ओर। आते जाते श्वासों को देखना है, ना गहरा लेना, ना 24 घंटे क्रिया रहती है ये। हम किसी मंत्र में नहीं उलझेंगे, किसी लोक में नहीं उलझेंगे, किसी परलोक में नहीं उलझेंगे, किताबों में नहीं उलझेंगे। प्रैक्टिकली उस मार्ग में जाएंगे, उस अवधूत को प्राप्त करेंगे, उस स्वरूप में ठहरेंगे। मार्ग यही है। ऋषि नारद जी नारद संहिता के अंदर आसनों का वर्णन ऐसे ही करते हैं। नारद संहिता पढ़ें आप और फिर पतंजलि जी को सार्थक करें। शिथिर सुखम आसनम। शरीर हिला तो मन हिलेगा और क्रिया से वंचित हो जाएंगे आप। श्वास देखें, श्वास देखें। टूट जाएगा संबंध संसार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से। शून्य अवस्था की ओर जाते हुए, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, समस्त वाइटल ऑर्गन स्वस्थ। ये शारीरिक जो लोग शरीर में ठहरे हुए हैं, ध्यान का पता ही नहीं उनको। श्वास देखना, कुछ नहीं करना, बस वैसे तो समय ज़्यादा ठहराना होता है। आपको आसन की डेफिशिएंसी बताई जा रही है, कराई जा रही है प्रैक्टिकली। गहरा लंबा श्वास भरिए, हथेलियों को मिलाइए, तानिए थोड़ा सा और श्वास को गहरा और खींचिए, हाथों को श्वास छोड़ते झुकिए दाईं और थोड़ा सा और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, खींचिए ऊपर, तानिए और झुकिए बाईं ओर। खींच के रखें, हथेलियाँ मिला के रखें, घुटने टाइट रखें, जितना झुक सकते उतना ही झुकें, हथेलियाँ खुले ना। सप्लीन प्रभावित बाईं ओर हमारी सप्लीन है, WBC का निर्माण करती है। वाइट बल्ब कार्पसल हमारे शरीर के अंदर निर्माण हो रहे हैं। कोई भी रोग है जड़ मूल से उखड़ता हुआ, समस्त मल्टीविटामिन मिनरल प्राप्त होते हुए आपको, क्योंकि लीवर में खिंचाव है और सप्लीन आपकी दब रही है। WBC 3 जगह से निकलते हैं। नोड्स जो हमारे शरीर के अंदर गांठें हैं, सप्लीन है बाईं ओर, और बोन मैरो जो हमारी रीढ़ के अंदर बह रहा है, पीले रंग का पदार्थ, यदि बनना बंद हो जाए तो मृत्यु है। खींचें, ताने, झुकें, ये प्रारंभिक अवस्था है, ये एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं। अब शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ को भी ढीला कर दें, कोई आसन नहीं, विश्राम, ध्यान श्वास की ओर। वापिस नहीं आना जी। हाँ, आप तो मन के बड़े बस में हो गए। शरीर ढीला छोड़ देना है, हाथ मिलाने नहीं, जहाँ जाते हैं जाने दे, श्वास देखें। सभी संस्थाओं, सभी महात्माओं, सभी योग के इंस्टीट्यूट ने लिखा है शिथिर सुखम आसनम, परंतु कराता कोई नहीं। खींचतान, मॉडर्न योगा, हॉट योगा,
श्वास देखें, शरीर ढीला, कहीं भी जाएं हाथ कोई लेना देना नहीं, शरीर को में तनाव ना आए और मन को सुख मिले, बस कुछ नहीं। 2 क्रियाओं का ध्यान रखें, शिथिर सुखम आसनम, शरीर शिथिर रहे, हिले ना बिल्कुल बाल पर, और मन को सुख मिले, तनिक भी खिंचाव तनाव स्ट्रेस ना हो। रोगी हैं तो रोग उखड़ेगा। 98.8% रोग मन के तल के हैं, साइंस ने प्रूव किया है, और वही सब आप मन को स्वस्थ बनाकर ठीक कर रहे हैं, अपने आप को उस गंगा सागर में विलीन कर रहे हैं। हम सब गंगोत्री हैं, गंगा हैं। श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें, शरीर ढीला, शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, मन में कोई क्षोभ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेन ना हो। रोगी के तो होगी, साधक के नहीं होगी। श्वास देखें, श्वास देखें, कुछ भी नहीं करना, 24 घंटे क्रिया रहती है। हम बेहोश रहते हैं, सजग नहीं, सजग होना है बस, कुछ भी नहीं। उस शिव धाम को प्राप्त हो जाएंगे आप, जिसके लिए जीवन मिला है। शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे आप, जो हमारा लक्ष्य है। गंगोत्री का स्नान होगा, हेमकुंड का स्नान हो जाएगा, अमरनाथ का स्नान होगा, यात्रा होगी। मार्ग यही है, इसे ही योग कहते हैं, बाकी सब एक्सरसाइज। श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देखें, शरीर शिथिर, बाल भर भी ना हिले, मन को सुख मिले। शिथिर सुखम आसनम। शिथिर सुखम आसनम। शिथिर सुखम आसनम। आंखें खुली तो बाहर दुख है, दर्द है, कलेश है। बंद है तो अंदर प्रसन्नता है, आनंद है, खुशी है। आपकी मर्जी, जो मर्जी प्राप्त करें आप। शरीर हिला तो मन हिलेगा और क्रिया से वंचित हो जाएंगे। श्वास देखें, श्वास देखें, आसन में समाधि कैसे प्राप्त की जा सकती है, आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। आसन में अपने स्वरूप में कैसे ठहर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली कराया जा रहा है। रोग तो कोई रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। गहरा लंबा श्वास भरिए, हथेलियां मिलाइए,
हाथों को खींचिए, तानिए, श्वास छोड़ते झुकिए बाईं और ज़्यादा थोड़ा सा, और धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर उठिए। श्वास को गहरा करते खींचिए ऊपर, साइड बाई तानते हुए पीछे से हाथ आएंगे, धीरे धीरे वापस आइए। बैठ जाइए आसन पर, आंखें बंद रहेंगी।